वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, जिनको हम लोगों ने निमोनिक लगा करके याद किया था। एंड इस लेक्चर में भी हम निमोनिक लगा करके जो आगे कुछ डैम्स बचे हुए हैं उनको याद करेंगे स्टेट वाइज। एंड फिर लास्ट में एक रिकॉल टेस्ट रखेंगे। एंड उसमें आप ऐसा पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस या फिर जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है लास्ट में आप इजीली उसको याद करके एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? झारखंड तक। ठीक है, अब आज से हमारा स्टार्ट होगा राजस्थान। जो भी इसके बाद जितने भी स्टेट्स बचे हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के जो भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो हैं जवाहर सागर डैम, माही बजाज सागर डैम, बिसालपुर डैम एंड राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम याद रखेंगे। पहले तो महाराणा प्रताप कैसे थे? बिल्कुल पावरफुल थे ना, उनके में क्या था? बल था। तो महाराणा प्रताप में बल था, तो चंबल या फिर ऐसे याद रख लो कि महाराणा प्रताप का जो चार्म था ना, मतलब जो स्किन था, उनके में ही एकदम पावर था, बल था। तो महाराणा प्रताप में बल था। एंड जवाहरलाल नेहरू में भी क्या था? बल था। तो ऐसे याद रख लो कि दोनों लोग राज करते थे इंडिया पे अपने टाइम पे। महाराणा प्रताप में भी बल था एंड जवाहरलाल नेहरू में भी बल था। ये हो गया। फिर माही, माही बजाज से याद रख लो, माही बजाज रिवर पे है। ठीक है, बिसाल एंड बनास रिवर पे है। ठीक है, तो बनास से याद रख लो, बैन, बैन कर दिया गया। किसको बैन कर दिया गया है? देखो, राजस्थान में पानी की क्राइसिस है, तो कहीं से पानी स्टोर करके लाया गया है एंड उन लोगों को बैन किया गया है जो विशाल, मतलब बहुत ही बड़ा विशाल बर्तन जो लेकर के आएगा पानी लेने के लिए ना, उन लोग को बैन कर दिया जाएगा। तो बिसालपुर, बनास रिवर एंड कहाँ पे? राजस्थान। वाटर से रिलेट कर लो उसको। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है। एंड नेक्स्ट है उकाई डैम एंड काकरेपर डैम। इसमें हम क्या निमोनिक लगाएंगे? तो इसको याद रख लो कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उनका वो जो बहुत थे, वो बहुत ही नरम दिल के थे। कैसे थे? नरम दिल के थे। तो नर्मदा याद रख लो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नरम दिल के थे। ठीक है, फिर है, और वो क्या हो गए हैं? गुजर गए हैं। ठीक है, फिर है उकाई डैम एंड काकरेपर डैम जो कि ताप्ती रिवर पे है। तो खाखरा खाने के लिए लोग क्या होते हैं? तड़प जाते हैं। तो ये हो गया खाखरा पर से खाखरा एंड तड़प जाते हैं। ठीक है, एंड उकाई, काई से याद रख लो। काई समझते हो? जैसे कि जो बारिश जब होती है तो फर्श, जो चिकनी फर्श होती है, उस पे ग्रीन फंगी डिपॉजिट हो जाती है, उनको हम काई बोलते हैं ना। तो अगर उस वो बहुत तेज फिसलन होती है उस पे चलने पे, तो अगर आप उस पे फिसल के गिरोगे ना तो इतना दर्द होगा कि आप तड़प जाओगे दर्द से। तो उकाई, काई से रिलेट कर लो, काई पे गिरेंगे तो तड़प जाएंगे। और कुछ जो गुजरात के लोग होते हैं उनको खाखड़ा, फाफड़ा ये सब इतना पसंद होता है कि उनको नहीं मिलेगा तो वो तड़प जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैसी है? फिल्म इंडस्ट्री है, तो उसको हम बॉलीवुड से रिलेट करेंगे महाराष्ट्र को। ठीक है, तो इसमें पहला जो डैम है वो है कोयना, उजानी एंड जायकवाड़ी। ठीक है, जायकवाड़ी पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जया बच्चन से याद रख लो। जया बच्चन कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र। बॉलीवुड से उनका कुछ ना कुछ उनका रिलेशन है। तो ठीक है, एंड या फिर ऐसे भी याद रख लो। देखो इसमें जैसे आ रहा है ना, वाड़ी एंड गोदावरी, तो वाड़ी एंड वारी, तो जायकवाड़ी एंड गोदावरी। फिर है उजानी। किसी ने जानी दुश्मन मूवी देखी होगी, उस जो जानी दुश्मन में जो विलन होता है उसके में कैसी ताकत होती है? उसके में भीम जितनी ताकत होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जाने दुश्मन मूवी में भीम जैसी ताकत होती है जो विलन होता है उसके पास। कोयना, अब ये इसको कैसे रिलेट करेंगे? कोयना, कोयना डैम जो है वो कोयना रिवर पे है, महाराष्ट्र में है। तो जो बॉलीवुड के लोग होते हैं ना, उनको उनको ट्रोल करे, कोई बहुत तारीफ करे या फिर कुछ किसी से उनका रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग बोलते हैं कोई ना, चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ठीक है, तो कोई ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं वो है गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे एंड इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पे।
तो गांधी जी सबके मध्य में रहते थे, सबके मध्य में जा करके उस टाइम उन्होंने रिवोल्ट कराए थे। रिवोल्ट नहीं इन द सेंस मतलब उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया था लोगों के मध्य में जा करके। ठीक है, ये नहीं कि लीडर बन के साइड रहते थे कि सब मिलने आएंगे, वो लोगों के मध्य में जा करके लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। ठीक है, ये हो गया। और फिर मध्य से याद रख लो मध्य प्रदेश, एंड वो भी अपना बल का यूज करते थे, तो चंबल से बल को याद रख लो। नेक्स्ट है इंदिरा सागर डैम। दोस्त इससे इसको हम दो तरीके से याद करेंगे, या तो इंद्र भगवान क्या थे, नर थे ना, इंद्र भगवान नर थे, एंड इंदिरा गांधी क्या थी, वो नर नहीं थी, मादा थी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि वो फीमेल थी वो, या फिर ऐसे याद रख लो इंद्र भगवान क्या थे, नर थे, तो नर से नर्मदा। फिर क्या है कर्नाटका। कर्नाटका को के जो इम्पोर्टेंट डैम्स है वो हैं कृष्णा राजा सागर डैम, तुंगभद्रा डैम एंड अलमाटी डैम। ये तीनों डैम्स जो हैं वो कर्नाटका के डैम्स हैं। एंड कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पे है, तो कृष्णा को कृष्णा से रिलेट कर लो। ठीक है, और कृष्ण भगवान अपने बचपन में क्या करते थे, बहुत नाटक करते थे, ऐसे याद रख लो। फिर तुंगभद्रा, कृष्ण भगवान अपने बचपन में नाटक भी करते थे और लोगों को तंग भी करते थे। ठीक है, नाटक से, कर्नाटक को हम नाटक से रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, तंग करते थे, नाटक करते थे, तो तंग करते से तो तुंगभद्रा हो गया। अलमाटी, और वो बचपन में क्या करते थे, मिट्टी भी खाते थे। कृष्ण भगवान बचपन में मिट्टी भी खाते थे और बहादुर भी थे, तो अलमाटी डैम जो है उसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना को हम तेल से रिलेट करेंगे। आई होप कि जो भी मैं निमोनिक एक दूसरे से रिलेट करके लगा रही हूँ वो आप समझ रहे हो। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, कमेंट करके। ठीक है, तेलंगाना के जो डैम्स है वो है नागा अर्जुन सागर डैम, पोचामपट डैम। ठीक है, तो नागा अर्जुन सागर डैम, इसको पता है ये लार्जेस्ट मैसोनरी डैम है इंडिया का। ठीक है, एंड पोचमपाट डैम पे ही क्या है हमारा, श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो है वो इसी डैम पे है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि जैसे जब तेल गिर जाता है, तेलंगाना को हम तेल से रिलेट करेंगे। जब तेल गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं ना, तो तेल गिरने के बाद हम पोछा लगाते हैं, तो पोचमपाड़। ठीक है, तेलंगाना से रिलेट कर लो पोचमपाड़। ठीक है, गोदावरी नदी को कैसे इससे रिलेट करोगे, हाँ, माँ गोद में बैठ के तेल लगाती है, ऐसे रिलेट कर लो कि माँ गोद में बैठ के तेल लगा रही थी और तेल गलती से गिर गया, उसके बाद पोछा लगाया गया, तो पोचमपाड़ गोदावरी नदी हो गया। फिर नागा अर्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी याद रख लो कि पोछा आपके घर में कोई मेन होना नहीं चाहिए, बट क्या होती है हमारी मम्मी लोग ही ज्यादा काम करती हैं, तो गोदावरी किसका नाम होता है, फीमेल का नाम होता है ना, तो फीमेल ने पोछा लगाया, तो फीमेल से रिलेट कर लो गोदावरी को। ठीक है, एंड जब हम किसी बच्चे को तेल लगाते हैं तो हम उसको नंगा करके तेल लगाते हैं ना, छोटे बच्चे जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो नागा अर्जुन से याद रख लो, नागा नागा करके या फिर नंगा करके तेल लगाया जा रहा है। या फिर ऐसे याद रख लो कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उनको नंगे करके तेल लगाती थी उनकी माँ। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट डैम है वो है श्री शैलम डैम एंड सोमासेला डैम। ठीक है, इनको कैसे हम रिलेट करेंगे, तो शिला के ऊपर पेन से लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो शिला, और यहाँ पे है शिला, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको हम शिला भी बोलते हैं, तो शिला पे लोग पेन से लिख देते हैं, तो सोमाशिला एंड पेन्नारी हो गया। श्री शैलम कृष्णा रिवर पे, कृष्ण भगवान के नाम के आगे हम श्री लगाते हैं ना, तो श्री कृष्णा, तो श्री शैलम कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है केरला। केरला में है इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे, एंड मुल्ला पेरियार डैम। पेरियार रिवर जनरली हम केरला से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बंसुरा।
कभी भी हमें ना बेसुरा नहीं गाना चाहिए, लोगों को करेला जैसा कड़वा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बेसुरा को बनसुरा और कभी नहीं गाना चाहिए हमें बेसुरा, वरना लोगों को कान में एकदम कड़वा लगेगा करेले की तरह। ठीक है, मुल्ला पेरियार को पेरियार रिवर एंड बिगेस्ट आर्क डैम है। आर्क डैम जो इस शेप में होता है, बिगेस्ट आर्क डैम ऑफ इंडिया है जो कि है इडुक्की डैम। ठीक है, ये हो गया। अब इडुक्की पेरियार, ये आप डायरेक्ट याद करो, अगर मुझे कुछ निमोनिक दिखता है तो मैं बताती हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट भी है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो है काला नई डैम एंड ये ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, एंड मेट्टूर डैम। इसको कैसे हम याद रखेंगे? मिट्ठू, मिट्ठू, कौवा, कौवा मिट्ठू नहीं गाता है। ठीक है, एंड ये क्या है? ओल्डेस्ट डैम है, कल। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ये कल नहीं बना, ऐसा नहीं है कि ये कल बना है, बहुत पुराना है। कला नहीं, किसे? कल, कल नहीं, कला नहीं, कल नहीं बना, बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ठीक है, एंड तमिल को याद रख लो ना मिल से, जैसे हम किसी से मीटअप करते हैं, मिलते हैं, तो उस वाले मिल से याद रख लो। किसी से आप मिलते हो तो आप उसको क्या बोलते हो कि अरे ये देखो, ये हमारे स्टेट में, जैसे आपके आसपास में कोई एरिया होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, तो कोई गेस्ट आता है, आप उसको विजिट कराते हो ना, तो वहीं पे आप दिखाते हो और आप उनसे बोलते हो कि अरे ये कल नहीं बना है, ये कल नहीं बना है, ये बहुत ही पुराना है, ओल्डेस्ट डैम है। एंड फिर क्या करते हो, आप देखते हो कि कौवा बैठा हुआ है, तो आप बोलते हो इस, ये मिट्ठू नहीं बोलता है। कौवा कैसा होता है? काव काव करता है ना, बहुत ही अनोइंग उसका, उसकी आवाज होती है वो, लेकिन मीठा नहीं बोलता है वो। क्या सा बोलता है कौवा? मीठा नहीं बोलता है, कड़वा बोलता है। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर लो, इमेजिनेशन, इमेजिन कर लो कि आप किसी को विजिट करा रहे हो और ये सारी चीजें आप उनसे बोल रहे हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट में हमारा है कुछ रिकॉल टेस्ट मैंने रखा है, जिससे कि आप इजीली आप रिलेट कर पाओगे कि निमोनिक का कितना इफेक्ट आया, आपने इतना टाइम जो भी इस पे इन्वेस्ट किया। देख, ठीक है, भाखरा नांगल डैम, जिन्होंने कल वीडियोस की, कल की लेक्चर नहीं देखी होगी, तो वो आ जाकर के विजिट कर लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड भी है, कुछ आज की वीडियोस से भी है। ठीक है, तो भाखरा नांगल डैम मैंने कैसे याद कराया था, बताइए किसका है, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, उड़ीसा में है, या आंध्र प्रदेश में है? मैंने इसको कैसे याद रखा कराया था कि बकरे को मारना क्या है? बकरे को मारना सत्य का काम नहीं है। और ये आप कहाँ जाते हुए बोल रहे थे? जब आप हिमाचल पे जा रहे थे, भगवान के पास जा रहे थे, तब आप बोल रहे थे ना, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, बकरे को मारना सत्य का काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड डैम। हीरा, हीरा लेकर के कौन उड़ गया? हम्म, हीरा लेकर के कौन उड़ गया? कौवा लेकर के उड़ गया हीरा लेकर के। ठीक है, इसको हीराकुंड महानदी पे है हीराकुंड डैम। या फिर इसको ऐसे भी याद रख लो, शायद वहां मैंने ये निमोनिक नहीं लगाया था, कि आप नदी में नहाने गए हो और आपने अपनी कोई हीरे की ज्वेलरी पहनी हुई है, उसको आप साइड में रखते हो और हीरे की ज्वेलरी लेकर के कौवा उड़ जाता है। फिर है कोयना रिवर बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या इसको याद कराया था? पहले ऑप्शंस देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला, इन चारों में से क्या होगा? तो मैंने क्या याद कराया था, जो लोग बॉलीवुड से रिलेटेड होते हैं ना, महाराष्ट्र से रिलेटेड कराया था बॉलीवुड को। एंड उन लोग को क्या होता है, किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना लोग उनको ट्रोल करें, प्रशंसा करें उनकी, तो कोई ना, वो क्या बोलते हैं, कोई ना, कोई ना, चलो होते रहता है, इग्नोर करो। तो महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उरी डैम बिलोंग्स टू विच स्टेट। उरी अटैक हुआ था, उसको मैंने कैसे याद कराया था कि उरी में लोग क्या किए थे, जेल गए थे, तो ये झेलम नदी के किनारे है, ये तो ठीक है। एंड उरी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, एंड अगर आप सजेस्ट नहीं करोगे तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, निमोनिक से कराया जा सकता है, उसको मैं लेकर के आऊँगी। ओके, तो यहाँ तक आप, अगर आपने विजिट किया है तो उसके लिए से बहुत बहुत थैंक यू आपका। ठीक है, एंड इस चैनल पे आप बने रहें,
इससे आपको बहुत ही नई-नई चीज़ें जो लोगों को बहुत टाइम लगता है याद करने में, आप सेकंड्स में विदिन मिनट आप उसको कर सकते हो। एंड यस, अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो इतना प्रेशर होता है कि जो चीज़ें हम याद किए होते हैं वो एलिमिनेट होने लगता है हमारे दिमाग से, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उसको आप अवॉइड करने के लिए निमोनिक का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो देन वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है निमोनिक की। बट जहाँ पे हमें टाइम लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम भी बहुत करीब में है, हमें जल्दी-जल्दी चीज़ें याद करनी है, याद नहीं कर पाए हैं, तो एटलीस्ट हम स्टैटिक के पोर्शन को तो कवर कर सकते हैं, या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं वोकैब हो गई, स्टैटिक हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी मुझे लगता है कि टिपिकल हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं उस पे करा दी हूँ, ठीक है? इस पे आपको मिल जाएँगी। ओके, थैंक यू।